हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं एनसीईआरटी का त्रिकोणमिति स्टार्ट करूंगा, जो 8.1 अध्याय से है। इसका पहला क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम करेंगे, यहाँ पे एक त्रिभुज खींचेंगे, समकोण त्रिभुज, इसका नामकरण करेंगे ABC, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है B आपका समकोण है, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा B, और ये एंगल A और ये C। तो साइन A का वैल्यू ज्ञात करना है। साइन A बराबर हो जाएगा आपका लंब बाई कॉर्न। आपका लंब एंगल ये है, तो एंगल के सामने वाला लंब होता है, जो एंगल होता है उसके सामने वाला लंब होता है, यानी कि इसका लंब ये हो जाएगा। एंगल A के लिए लंब BC हो जाएगा और एंगल C के लिए लंब AB हो जाएगा। तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, जिसको हाइपोटेन्यूस भी बोलते हैं इंग्लिश में, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बाई कर्ण होता है। ये 6 अनुपात होता है, जिसको याद करने का एक तरीका होता है, जैसे कि हम आसानी से याद करते हैं, लाल बाई कक्का, के ए। ये कभी भूलिएगा नहीं, जैसे कि लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। ये लंब पहला हो गया आपका साइन थीटा। पहला साइन थीटा याद रखिएगा, साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण, और दूसरा आपका हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर आधार बाई कर्ण, और तीसरा हो जाएगा टैन थीटा। टैन थीटा बराबर लंब बाई आधार। ये हो गया 3, और जस्ट इसका उल्टा होता है, जैसे कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बाई लंब हो जाएगा, और टैन का उल्टा कोट होता है, तो कोट थीटा बराबर आधार बाई लंब हो जाएगा, और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बाई आधार हो जाएगा। तो हमको निकालना है साइन A का वैल्यू। तो साइन A यहाँ पे है आपका, दिए हुए हैं इसमें एंगल AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ये आपका AB हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो BC बराबर ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। BC 7 हो गया। यहाँ पे आधार दिए हुए हैं, लंब दिए हुए हैं, कर्ण निकालना है। तो कर्ण के लिए फॉर्मूला होता है, जैसे कि कर्ण याद करने, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से हम निकालेंगे लंब का स्क्वायर, इसको कोई भी लंब मान सकते हैं अभी, जैसे कि नहीं मालूम है तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 49। अच्छा, हो जाएगा 9 × 15 का 5, हाथ में 1, 7 × 11, 1 और 2 में 1, 5 1 6, 625। इसको बाहर निकालिएगा तो 25 आएगा, यानी कि आपका कर्ण हो गया, ये आपका जो कर्ण है ये 25 सेंटीमीटर हो गया। सब सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। कर्ण 25 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे आपको निकालना था साइन A। साइन A बराबर लंब बाई कर्ण, तो आपका लंब हो गया
थीटा ए के लिए लंब ये हो जाएगा BC, तो BC आपका 7 है, तो लंब 7 और कॉर्न AC 25 है, तो 25 आपका यहाँ पे कॉर्न हो जाएगा। तो ये पहला साइन A बराबर 7/25 आ गया। और यहाँ पे दूसरा है, इसी का एक का ही दूसरा है कॉस A, तो कॉस A बराबर निकालेंगे तो कॉस A बराबर होता है, आपको बताए थे यहाँ पे दूसरा यहाँ से लेना है लाल में A/K, यानी कि आधार बाई कॉर्न। तो आधार आपका हो जाएगा A के लिए, एंगल A के लिए आधार हो जाएगा 20 AB, एंगल A के लिए आधार हो जाएगा AB, तो AB आपका 24 हो जाएगा, AB यहाँ पे 24 हो जाएगा, यानी कि आधार। और कॉर्न AC है, कॉर्न तो AC सबके लिए सेम ही रहता है, तो यहाँ पर AC 25 हो जाएगा आपका, यानी 24/25 हो जाएगा। कॉस A बराबर 24/25 हो जाएगा। और यहाँ पे और दूसरा निकालेंगे, इसी का 2 नंबर है साइन C और कॉस C। तो साइन C, अब देखिए साइन, अब ये एंगल पहले A था, अब C हो गया, इसके लिए करेंगे आपका ये, अब लंब ये हो जाएगा, अब A भी लंब हो जाएगा और BC आधार हो जाएगा एंगल C के लिए। तो साइन C बराबर लंब बाई कॉर्न, तो आपका लंब, इसका लंब हो जाएगा AB, एंगल C के लिए लंब AB हो जाएगा, तो आपका लंब है, नहीं दिख रहा है, इसको मोड़ते हैं, इसके लिए लंब AB हो जाएगा, तो AB है 24 सेंटीमीटर और कॉर्न AC 25 सेंटीमीटर है, AC 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 24/25, साइन C बराबर लंबाई कॉर्न 24/25 सेंटीमीटर। और इसी का दूसरा है कॉस C, तो कॉस C बराबर यानी कि आधार बाई कॉर्न, तो आधार आपका BC है तो 7 हो जाएगा, और कॉर्न AC, कॉर्न तो सबके लिए सेम रहता है, इसलिए कॉर्न AC कॉर्न 25 सेंटीमीटर, कॉर्न यानी कि कॉस C बराबर 7/25 आंसर आ गया आपका। ये पहला क्वेश्चन हुआ। ये दूसरा क्वेश्चन है, जो एक आकृति दिए हुए है, इसमें tan P और माइनस कोट R का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे कॉर्न दिए हुए हैं, लंब दिए हुए हैं, यहाँ पे आधार ज्ञात करना है, तो आधार बराबर होता है अंडर रूट कॉर्न का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉर्न 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर अंडर रूट, तो 169 माइनस 144 अंडर रूट जाएगा, यहाँ पे 25 आएगा, इसको कीजिएगा तो बाहर निकालेगा तो 5 सेंटीमीटर आएगा, जो भी यूनिट हो। इसके बाद tan, यहाँ पे आपका आधार 5 आ गया, इसके बाद tan P बराबर होगा tan थीटा बराबर बताए थे उसमें लंब बाई आधार होता है, तो लंब आपका tan ये थीटा के लिए लंब आपका ये हो जाएगा, यानी कि सामने वाला लंब होता है और साइड वाला आधार होता है, तो ये लंब हो जाएगा, तो 5 और आधार 12 हो जाएगा, तो 12 tan P बराबर। और कोट R के लिए, कोट R जस्ट इसका उल्टा है, तो 5 नहीं, ये एंगल अलग अलग है तो अलग अलग होगा, तो कोट R का वैल्यू हो जाएगा आपका कोट R, यानी कि आधार लंब बाई आधार बाई लंब, यानी कि 5, इसका भी हो जाएगा 5/12 आधार बाई लंब, जस्ट इसका उल्टा था, इसका लंब बाई आधार था, तो यहाँ पे आधार बाई लंब हो जाएगा। यहाँ पे एंगल चेंज है बट मान वही है। अब यहाँ पे tan P माइनस कोट R, तो tan P का वैल्यू 5/12 माइनस
कॉट आर का वैल्यू 5/12। तो ये आपका कट जाएगा और 0 आ जाएगा यहाँ से। ये दूसरा क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिए हुए है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए बराबर यहाँ पे ये आपका ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण होता है। और यहाँ से लंब और कर्ण दिए हुए हैं, तो यहाँ से हम आधार निकाल सकते हैं। तो आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 16 माइनस 9 बराबर 7 हो जाएगा। यहाँ पे 7 हो गया आपका आधार। तो यहाँ पे एक जगह लिख लेंगे, लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 4 और आधार हो गया अंडर रूट 7। तो यहाँ से कॉस ए बराबर हो जाएगा आपका कॉस थीटा बराबर होता है आधार बाई कर्ण। तो आपका आधार है 7, यानी कि √7 बाई कर्ण 4, यानी कि कॉस ए बराबर √7/4। अब टैन ए का वैल्यू, तो टैन के लिए टैन थीटा बराबर होता है लंब बाई आधार, लाल बाई कक्का लास्ट में है ना एल और उसका ए, यानी कि लंब बाई आधार। तो यहाँ से लंब आपका 3 हो जाएगा और आधार अंडर रूट 7 हो जाएगा। आपका ये आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चार नंबर क्वेश्चन है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो कॉट ए बराबर 8/15 हो जाएगा। तो ये आपका कॉट थीटा बराबर होता है आधार बाई लंब। तो आपका ये आधार 8 हो जाएगा और लंब 15 हो जाएगा। साइन थीटा के लिए हमको कर्ण चाहिए, इसलिए कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ से आधार आपका 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर अंडर रूट होगा। यहाँ पे 64 प्लस 225, यहाँ पे करेंगे 5 9 6 2 8 2 289, यानी कि 17 का स्क्वायर होता है 289, तो बाहर 17 आएगा। तो आपका कर्ण ये 17 हो जाएगा, कर्ण 17 हो जाएगा। यहाँ पे साइन ए बराबर लंब बाई कर्ण, तो यहाँ पे लंब आपका 15 था और कर्ण यहाँ पे 17 है, तो लंब बाई कर्ण 15/17। और सेक ए बराबर कॉस का जस्ट उल्टा है, तो कॉस का होता है आधार बाई कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बाई आधार। तो कर्ण 17 है और आधार 8 है, तो यहाँ पे 17/8 इसका आंसर हो जाएगा। ये 4 नंबर क्वेश्चन हुआ। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करें। तो सेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बाई आधार। तो ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो लंब निकालना पड़ेगा। तो लंब के लिए कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण आपका यहाँ पे 13 है और
आधार 12 है, तो कर्ण 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है। 144 में 69 जाएगा, 25 आएगा, बाहर 5 आएगा। आपका लंब 5 हो गया, ये लंब हो गया। अब 6 त्रिकोणमिति, तो एक तो दिए हुए हैं और 3 ये होता है, एक ये सेक दिए हुए हैं, तो दूसरा हो जाएगा कोसेक, कोसेक थीटा और टैन थीटा, कोट थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा। ये 6 होता है, एक दिए हुए हैं और ये 5 हुआ। तो यहाँ पे कोसेक थीटा जस्ट साइन का उल्टा है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बाई कर्ण, इसका कर्ण बाई लंब हो जाएगा। तो कर्ण आपका यहाँ पे कर्ण 13 है और आधार 12 है, तो कर्ण 13 और लंब यहाँ से हम निकाले हैं 5, तो लंब 5 हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर 13/5 और टैन थीटा बराबर लंब बाई आधार होता है, तो लंब आपका यहाँ पे 5 है और आधार 12 है, तो 5/12 हो जाएगा। कोट थीटा जस्ट इसका उल्टा होता है, तो 12/5 लिख दीजिए, कर्ण आधार बाई लंब, साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण होता है, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बाई लंब होता है, जस्ट इसका उल्टा दोनों इन्वर्स होता है। तो ये 13/5 है, तो यहाँ पे 5/13 हो जाएगा। और ये कोस थीटा जस्ट सेक का उल्टा होता है, सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो कोस थीटा बराबर 12/13 हो जाएगा। ये आपका 5वां का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।